नमस्कार। माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सफलता की एक अनूठी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये एक छोटे से कस्बे में जन्मी एक लड़की की कहानी है, जिसे बचपन से ही कहानी लिखने का बहुत शौक था। वह खुली आंखों से सपने देखा करती, फैंटेसी से भरी कहानियां लिखा करती। वह ये कहानियां सबसे पहले अपनी छोटी बहन डियाना को सुनाया करती। उसकी कहानियों में प्रकृति भरी हुई रहती। उनमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और बच्चे मुख्य पात्र होते थे। उसने मात्र 6 वर्ष की उम्र में रैबिट नाम के एक बीमार खरगोश पर कहानी लिखी। कहानी उसने अपनी माँ को सुनाई। माँ ने उसके लेखन की प्रशंसा करते हुए उसे इस तरह और कहानियां लिखने को प्रोत्साहित किया। स्कूल में वह थोड़ी शर्मीली थी और अपने में ही खोई रहती। वह हमेशा कल्पना की दुनिया में डूबी अपनी नोटबुक में चुपचाप कहानियां लिखती रहती। 15 साल की उम्र में उसकी दादी का देहांत हो गया, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। यहीं से उसकी जिंदगी में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ। उसके पापा उसके प्रति रूखे होने लगे। माँ अक्सर बीमार रहने लगी। माँ की बीमारी से लड़की का जीवन और मुश्किल हो गया। जल्दी ही उसकी माँ भी चल बसी। यह उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। वह अंदर से टूट गई। एक दिन उसने अखबार में एक अंग्रेजी टीचर की नौकरी का विज्ञापन देखा। उसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। सौभाग्य से उसे नौकरी मिल गई और वह इंग्लैंड छोड़कर पुर्तगाल चली गई। पुर्तगाल में एक दिन एक बार में उसकी मुलाकात एक टीवी जर्नलिस्ट से हुई। मालूम चला कि दोनों की अंग्रेजी उपन्यासों में बहुत दिलचस्पी है। दोनों को ही उपन्यासकार जेन ऑस्टिन बहुत पसंद थी। उनकी दोस्ती बढ़ती गई और जल्दी ही उन्होंने विवाह के बंधन में बंधने का फैसला किया। 1 साल बाद ही उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम जेसिका रखा गया। लेकिन जल्दी ही उसके जीवन में आई खुशी की रोशनी चली गई और बदकिस्मती के अंधेरे ने उसे घेर लिया। वो घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। उसका पति उसे जब तब पीटने लगा। एक दिन सुबह सवेरे उसके पति ने उसे घर से ही निकाल दिया। उसे देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उसने इमरजेंसी में 1 माह की नवजात बेटी के साथ एडिनबर्ग में अपनी बहन के घर शरण ली। वह बेरोजगार थी और सरकारी पैसों पर गुजर बसर कर रही थी। उसे अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश करनी पड़ रही थी। यह उसके जीवन का सबसे अंधकार भरा समय था। वो इतनी गरीब थी कि उसके दोस्त उसके कमरे का किराया देते थे। कई बार वह खुद भूखी रहती थी ताकि उसकी बेटी पेट भर खाना खा सके। इन हालातों में उसे लगता था कि वह एक पूरी तरह असफल इंसान है और उसका दुर्भाग्य कभी खत्म नहीं होने वाला। वो गहरे अवसाद में चली गई। उसे बचने की कोई उम्मीद न थी। इस दुख में उसके मन में एक बार आत्महत्या कर लेने का ख्याल भी आया, पर उसकी बेटी ने उसे जिंदा रहने के लिए प्रेरित किया। अंत में उसने निश्चय किया कि वह अपना सबसे पसंदीदा काम करेगी। वह फैंटेसी से भरी कहानियां लिखेगी, लंबी लंबी कहानियां। वह डेस्क पर बैठती तो सब कुछ भूलकर लिखने में डूब जाती। उसने एक फैंटेसी उपन्यास पर काम करना शुरू कर दिया। वह एक कैफे में जाती और एक कॉफी ऑर्डर कर उसे पीने के बहाने घंटों वहां बैठी लिखती रहती। आखिरकार किसी तरह उसने उपन्यास के 3 चैप्टर पूरे कर लिए। उसने उन्हें एक प्रकाशक को भेजा, पर प्रकाशक ने उसे छापने से इनकार कर दिया। उसने तब एक दूसरे प्रकाशक के पास अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजी, पर जल्दी ही वहां से भी मना हो गया। एक के बाद एक हर प्रकाशक उसकी पांडुलिपि छापने से मना करता जा रहा था। ऐसे 12 प्रकाशकों द्वारा किताब छापने से मना किए जाने पर उसका अपने लिखे से भरोसा टूटने लगा। अंततः एक दिन ब्लूमबेरी पब्लिशिंग कंपनी की एक एडिटर कहानी पढ़ने को तैयार हुई। सौभाग्य से उसकी 8 साल की बेटी भी उसके साथ थी। जिसने वे चैप्टर पढ़े
और उसे बहुत मजा आया। उसे पूरी कहानी पढ़ने की उत्सुकता हुई। बेटी में ऐसी उत्सुकता देखकर प्रकाशक किताब छापने को तैयार हुआ, पर प्रकाशक ने उसे एक नौकरी खोजने की हिदायत भी दी, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वह बच्चों के लिए फैंटेसी कहानियां लिखकर गुजर बसर कर पाएगी। जून 1997 में उसका पहला उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन आया। पहले संस्करण के रूप में उसकी 1000 प्रतियां छापी गई थी। पाठकों ने उसकी किताब पढ़ना शुरू किया तो किताब की मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी और जल्दी ही J.K. रोलिंग यानी जॉन कैथलीन रोलिंग सरकारी मदद पर जीवित एक अवसादग्रस्त सिंगल मदर से दुनिया के इतिहास में अब तक की सबसे सफल लेखिका बन गई। उसकी पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। उसकी हैरी पॉटर की 7 किताबों की सीरीज की अब तक पूरी दुनिया में 45 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। उसकी किताबों पर बनी फिल्में बॉक्स ऑफिस कमाई के रूप में अब तक लगभग 8 अरब डॉलर से ज्यादा कमा चुकी हैं। 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने घोषणा की कि J.K. रोलिंग किताबें लिखकर अरबपति बनने वाली दुनिया की अब तक की सबसे पहली लेखिका है। 2016 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 1 अरब डॉलर आंकी गई थी। वह ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा अमीर बनी। दोस्तों, J.K. रोलिंग की बात करते हुए कभी यह न भूलना कि वह एक ही रात में सफल नहीं बनी। उसे बहुत से रिजेक्शंस झेलने पड़े थे। सिंगल मदर के रूप में अपनी बच्ची की परवरिश करते हुए उसने बहुत सारी दुश्वारियां झेली। अपनी गरीबी और तकलीफों भरी जिंदगी को उसने कभी भूलने नहीं दिया। अकूत पैसा, सफलता और सौभाग्य आने के बावजूद उसके पैर मजबूती से जमीन पर टिके हुए हैं। आज भी गरीबों की मदद के लिए वह एक चैरिटी संस्थान चलाती है। 2011 में J.K. रोलिंग ने दूसरा विवाह कर लिया। पहली पुत्री जेसिका के अलावा उनकी एक पुत्री मैकेंजी और पुत्र डेविड हैं। इन दिनों वे अपने सुखी परिवार के साथ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में रहती हैं। J.K. रोलिंग का फर्श से अर्श तक पहुंचने तक का सफर अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने मुश्किलों में भी अपना हौसला बनाए रखा। निरंतर असफलता मिलने के बावजूद उम्मीद का दामन थामे रखा। बदले में जिंदगी उन्हें ऐसी ऊंचाई पर उठाकर ले गई जहां आज वह पूरी दुनिया की आंखों का नूर बनी हुई है। माइंडफुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।